तुलसी बड़ी सात्विक वाली। पति अगर क्रोध करने वाला है तो पत्नी नम्र हो, पत्नी अगर क्रोध करने वाली है तो पति नम्र हो। ये ब्राह्मण जब मिलान करते हैं वो देख कौन का ग्रह प्रबल, कौन शांत है। आज तुलसी ने बड़ा आनंद करा, पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव स्मरण करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन जपा करती, बैठी रहती, भजन करती, भोजन बनाती तो शिव का नाम जपती, पूजन कर रही है तो शिव का नाम जपती, कोई स्मरण कर रही है तो शिव का नाम जपती, वस्त्र आदि कर्म कर रही है तो शिव का नाम जपती। क्यों? क्योंकि हम काम करते रहें और नाम जपते रहे। नाम जपने में है क्या? भजन करो, जप। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। शंख चूर्ण को मारने के लिए देवताओं ने जब देखा कि अब इसका उपद्रव में बढ़ गया, अब ये परेशान करने लगा, अब ये कष्ट देने लगा, अब ये कष्टप्रद हो गया, तो देवताओं ने भगवान शंकर से जाकर विनती करी। भगवान शंकर ने नारायण को बुलाया। देखो शिव और नारायण का साझा देखो कि दोनों जब भी कोई कर्म करने जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं। नारायण को बुलाकर कहा, नारायण एक काम करो, आप तुलसी के पास शंख चूर्ण का रूप रखकर चले जाओ और उस तुलसी का सात्वित्व डिगा दो। जब तुलसी का सात्वित्व डिगाओगे मैं उसके पति को मार दूंगा, क्योंकि उसके सात्वित्व से उसका पति है, उसका सात्वित्व डिगाना जरूर। सात्वित्व डिग जाना, ठीक है। यदि सात्वित्व को डिगाना है तो नारायण को भेजा जाता है, क्योंकि शंकर तो जा नहीं सकते, भगवान नारायण तो हमारे छली हैं, उनको छलिया भी कहते हैं। कोई उनको कपटी भी कह देता है, कोई उनको भगत भी कह देता है, कोई उनको सेन भी कह देता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो अपनी भक्ति के अनुकूल, अपने भगत के अनुकूल रमते चले जाते हैं। आप जाओ नारायण, नारायण गए तुलसी के पास में जाकर शंख चूर्ण का रूप बनाकर रहने लगे। जब शंख चूर्ण का रूप बनाकर रहते हैं, 3 दिवस निकले और भगवान ने देख लिया इसका सात्वित्व भंग हो गया। भगवान शंकर ने शंख चूर्ण को मार दिया। जैसे ही शंख चूर्ण को मारा, तुलसी को मालूम पड़ गया मेरा पति नहीं रहा, जो यहाँ रह रहा है वो कौन? तुलसी ने देखा नारायण को और देख कर क्रोध आ गया तुलसी को, और तुलसी ने श्राप दे दिया, नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान शालिग्राम जी के रूप में हो गए। तुलसी
तुमने मेरा सातित्व भंग करा है, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, इसलिए मैं इस सातित्व के डिगने के कारण अब मैं इस रूप में नहीं रहूंगी। वो तुलसी गंडकी नदी के रूप में हो गई। आप लोग दर्शन करे होंगे, ये जो शालिग्राम जी है ना, देखें दर्शन, काले पाषाण के रूप में जो बाबा रहते हैं शालिग्राम जी, ये काय में से प्रकट होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये जो गंडकी नदी बहती है, चीन और नेपाल की बॉर्डर पर एक नदी बहती है गंडकी नदी, उस नदी का ऐसा प्रमाण है, जैसे ये बेलपत्र है, ऐसे तुलसी हाथ में लो और तुलसी हाथ में लेकर अंगूठे से दबाकर नदी के अंदर अपन जब डालते हैं तो पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ के अंगूठे खुल जाते हैं। अब वो पानी में तुलसी बह जाती है और जैसे ही तुलसी हाथ से खसकती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। ये गंडकी नदी का प्रमाण है। हाथ में बस केवल अंगूठे से तुलसी दबाओ और तुलसी को अपन ने नदी में दिया और नदी में पानी के वेग में तुलसी बही और इतने में हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। शालिग्राम जी की शिला में एक कीड़ा ऐसा होता है जो तुलसी खाता सोना उगलता है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी को लेकर उस कीड़े को निकाल लेती है और बाद में फिर शालिग्राम जी अपन को दे देती है, बाद में प्राप्त हो जाए। तो तुलसी गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई और ठाकुर जी मेरे नारायण शिला के रूप में हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, किसी भी महीने की 10वीं तिथि हो, यदि घर में कोई व्यक्ति या बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता हो तो 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने का आप उपाय अवश्य करिएगा। यदि प्रत्येक महीने की 10वीं और 9वीं तिथि के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे एक चौमुखी दीप प्रज्वलित करें। घर में कोई व्यक्ति परेशान हो या ना परेशान हो, फिर भी यदि आप प्रत्येक दिन 9वीं हो या 10वीं तिथि के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ एक चौमुखी दीप प्रज्वलित करते हैं सरसों के तेल का, तो आपके घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा और प्रत्येक दिन आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और त्रिपुंड आप अवश्य लगाइएगा। प्रत्येक दिन आपके पास लाल चंदन हो, पीला चंदन हो या श्वेत चंदन हो तो आप अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे यदि त्रिपुंड बनाते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।